नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी पाली और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। इस समय हम मौजूद हैं हरदोई जनपद के सिमरिया गांव में। यहां पर संकट मोचन हनुमान जी का एक बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा लागत बताई जाती है। हमारे साथ में मंदिर का निर्माण करवाने वाले मौजूद हैं त्रिपाठी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से मंदिर का निर्माण करवाया और कैसा विचार इनके दिमाग में आया कि इस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाए। तमाम सवाल हम इनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, अपने बारे में। देखिए, मेरा नाम राजरूप त्रिपाठी है। जी मैं इस गांव का मूल निवासी हूं। जी मैंने सबसे पहले जाकर मैं केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय में जी मैंने कार्य किया हम्म और वहां पर मेरा जो पद था वो था सहायक रजिस्ट्रार। जी उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशंस में चला गया। जी यूनाइटेड नेशंस में मैंने काफ़ी साल, करीब 20 साल काम किया और मैं 20 साल में एज ए रीजनल एडवाइज़र, और उसमें मैंने करीब 50 देशों में काम किया। मेरा काम होता था हर देश में जाना, जी वहाँ की सरकार यूनाइटेड नेशंस के लिए प्रोजेक्ट बनाना, उसकी फंडिंग का इंतजाम। तो फिर वो प्रोजेक्ट जब जाता था यूनाइटेड नेशंस में, तो वहाँ से जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता था तो फंडिंग आती थी और फिर वहाँ की सरकार उसको चलाती थी प्रोजेक्ट को। मेरा काम बात को होता था कि बीच बीच में जाके उसका देखना प्रोग्रेस, कि प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है, उसमें जो हमने आउटपुट निर्धारित करी थी कि इस प्रोजेक्ट से क्या आउटपुट मिलेगी और क्या उसमें रिसोर्सेज लगेंगे। तो जो रिसोर्सेज मिल जाते थे यूनाइटेड नेशंस थे, तो मैं उसकी प्रोजेक्ट की आउटपुट भी देखने जाता था, देश में कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी तो यही मेरा काम था। मेरा काम ज़्यादातर अफ्रीका में हुआ। तो मंदिर बनाने का विचार आपके दिमाग में कब आया? रिटायरमेंट के बाद मुझे यूनाइटेड नेशंस से पेंशन भी मिली। जी और इवन की पेंशन कोई साधारण पेंशन नहीं होती है, जी इट्स ए वेरी हेफ्टी पेंशन। जी तो मैंने सोचा कि मैं अपने गांव के लिए क्या करूं। जी अपने लिए भी काफ़ी कर लिया, परिवार के लिए भी काफ़ी कर लिया। तो मैंने, और ये हमारा प्राचीन मंदिर जो था हनुमान जी का, तो मेरा विचार आया कि मैं इस मंदिर का भव्य निर्माण करूं हनुमान जी के लिए। तो मैंने संकट मोचन हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। अभी एक कार्य तो पूरा हो गया है। जी एक मैं महादेव जी का, शंकर जी का भी मंदिर बनवा रहा हूँ उसके बैक में। जी तो वो भी जब पूरा हो जाएगा तो मेरा मतलब योजना ये है कि गांव के विकास के लिए मैं कुछ न कुछ करता रहूं लगातार, क्योंकि और मेरा कुछ खर्चा है नहीं। जी हमने देखा है कि मंदिर का काफ़ी विशाल रूप है, बृहद रूप है। तो ऐसा दिमाग में कहाँ से आया कि इस तरीके का स्वरूप मंदिर को दिया जाए? दरअसल में मेरे एक रिश्तेदार हैं, आर्किटेक्ट हैं। जी तो मैंने जब उनके सामने विचार रखा तो उन्होंने नक्शा बनाया इसका। वो नक्शा के हिसाब से मैंने इस मंदिर में निर्माण करवाया। जी तो उन्होंने इसमें कितने करीब 36 पिलर का नक्शे में प्रावधान किया। जी तो मैंने उसी हिसाब से मंदिर बनवाया। और एक आइडिया तो उन्हीं का है, आर्किटेक्ट का, जी कि उन्होंने जो नक्शा बनाया। और हमारे एक जो यहाँ के राज मिस्त्री है, उन्होंने भी बड़ी तन्मयता के साथ काम किया। जी और मैंने भी उनको खुली छूट दे के रखी थी कि तुम अपनी दिहाड़ी या टाइम का चिंता नहीं करना, जितना भी टाइम लगता है मंदिर में टाइम लगाओ, मंदिर भव्य बनना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पे पहले प्राचीन हनुमान मंदिर था, तो उसी का जीर्णोद्धार करवाया, नया स्वरूप ही दिया है आपने? ये नया स्वरूप है, नया मंदिर है। जी वो प्राचीन मंदिर, अभी मैं उसका जीर्णोद्धार के बारे में सोचा, मगर वो प्राचीन विग्रह है जहाँ पे रखा हुआ है जी हनुमान जी का, मैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था। जी क्योंकि मुझे कई लोगों ने बताया कि पता नहीं मूर्ति कब की रखी है, और आप इसको कहो कि हम इसको उखाड़ के कहीं और रख दें, तो वो काम आप करना नहीं। तो मैंने कहा मैं फिर इसको नहीं छेड़ूंगा, मैं एक नए मंदिर बनवाऊंगा और उसमें नए विग्रह रखूंगा हनुमान जी का। तो मैंने हनुमान जी की ये जो जो उसमें मूर्ति लगी है, मैंने जयपुर में
वही राजस्थान में बनवाई और उसको मैं ट्रक से आई है हम मूर्ति। मूर्ति काफ़ी बड़ी थी, करीब 8 साढ़े 8 फुट की ऊंची मूर्ति है जी करीब। उसका 40 कुंटल वजन था। जी। तो 40 कुंटल वजन की मूर्ति मंदिर में ऊपर चढ़ाने का कोई प्रावधान और हो नहीं सकता था। और मेरा विचार था कि मंदिर के नीचे मैं जो एक सभागार बनवाऊं जी और ऊपर मंदिर बनवाऊं। जी तो फिर इस मूर्ति को, और ये मूर्ति मंदिर बनने के बाद रखना संभव नहीं था। तो मैंने सबसे पहले वहाँ क्रेन मंगवा के मूर्ति को उठाया जी और मूर्ति के लिए पहले स्थान निर्धारित करा था कि भाई मूर्ति यहाँ पे बनेगी, तो वहाँ पे मूर्ति को रखवा दिया। उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। जी। तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? हम तो गांव के युवाओं के लिए, क्षेत्र के युवा लोगों के लिए यही कहूँगा कि जिंदगी में इंसान कुछ भी कर सकता है, सिर्फ हिम्मत चाहिए, जी लगन चाहिए। और सब लोग हिम्मत से बढ़ो आगे। रास्ता कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं, जी मगर अगर रास्ते में पहले से तुम थक के बैठ जाओगे, अब मेरे से नहीं होता है, जी तो फिर वही तुम्हारे लिए एंड है। जी और मैंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। जी। मैं यहाँ से गया, केंद्र सरकार में काम किया, केंद्र सरकार से लोग खुश हुए। उन्होंने डिप्यूटेशन में मुझे यूनाइटेड नेशंस में भेजा। यूनाइटेड नेशंस में मैंने काम किया पहले, फिर रीजनल कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस में 5 रीजनल कमीशन है। जी तो फिर रीजनल कमीशन में जो अफ्रीका का है, उन्होंने हमको दोबारा बुलाया जी और मैंने अफ्रीका के देशों में करीब 36-32 देश हैं जो एंग्लोफोन कंट्रीज है। जी अफ्रीका में दरअसल में ये जो एक तो फ्रैंकोफोन है जो जहाँ फ्रांस का राज्य था, जी अब एक ब्रिटिश कंट्रोल में था एंग्लोफोन। तो मैंने मोस्टली एंग्लोफोन, क्योंकि फ्रेंच मुझे आती नहीं है, जी तो मैंने एंग्लोफोन के देशों में काम किया और उनके देशों में जाके देखा। हर तरह के प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशंस बनवाती है। जी तो वो प्रोजेक्ट मेरा काम होता था कि प्रोजेक्ट का पहले प्रोजेक्ट लिखना, उसका बजट बनाना, ईवन के लिए अप्रूवल को भेजना। जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया तो फंड अप्रूव हो जाता था, तो वहाँ सरकार के पास पैसा आ जाता था। तो फिर मेरा दूसरा काम होता था प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। जी प्रोजेक्ट में मैंने जो लिखा था, जो उसके उद्देश्य लिखे थे, ऑब्जेक्टिव्स, वो ऑब्जेक्टिव्स कहाँ तक पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सरकार ठीक से करवा रही कि नहीं करवा रही है। बस यही मेरा मुख्य रूप से काम होता था। अभी तक मंदिर निर्माण से लेकर अभी तक लगभग कितना खर्चा आया हो, कुछ आइडिया है? मैंने कभी ऐसा हिसाब लगाया नहीं। जी जब मैंने शुरू किया तो हमने कहा तो बस काम शुरू है, अभी एक काम कब खत्म होगा मंदिर में, कितना उस समय बजट आएगा, जी मैंने उसके बारे में कोई अंदाज ऐसा कुछ बना के नहीं रखा है। जी क्योंकि मुझे यूएन से पेंशन मिलती है जो कि मेरे अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है। जी तो इस मंदिर में जो भी काम होता है, जो होता है, बस मैं करता जाता हूँ। ठीक उसके लिए मैंने कोई बजट निर्धारित नहीं किया कि इतने के बाद ये काम है रुक जाएगा। जी जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम ले जाएंगे इसको। ठीक ठीक। ये थे हमारे साथ में राजरूप त्रिपाठी जी, जिन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, और आप हमारी बातचीत देख रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरबी पाली।